हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया, सब मज़े में और होना भी चाहिए। मैं आपका बिग ब्रदर हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नए डिस्कशन के साथ, जहाँ पे हम प्योर डिस्कशन करते हैं। नो मिर्च मसाला, नो कुछ स्पाइसी टॉपिक। ओके, तो आपको एकदम से मैं इंस्पायर या फिर डिमोटिवेट नहीं करता कि आप कमेंट या फिर आप लाइक डिसलाइक या फिर सब्सक्राइब मेरे चैनल करें। प्योर कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट, रियल कंटेंट। ओके, ये इस वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ लाइव बोल रहा हूँ एंड बिना सोचे समझे, लेकिन कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट में मैंने ऐसा डिज़ाइन किया कंटेंट को कि आप इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब या फिर शेयर करें। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं किसी को फोर्स नहीं करता लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए। आपको भी नहीं करूंगा, इसमें मेरा भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, और मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी को फोर्स नहीं करता। लेट्स कम्स ऑन द टॉपिक बीसीए या बीटेक। तो बीसीए या बीटेक को डिस्टिंग्विश करने के लिए और समझने के लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स स्पेसिफाई किए हैं, जिस ऑन दैट पैरामीटर हम इन दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे। द फर्स्ट पैरामीटर जो कि हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्लेसमेंट, एंड वन ऑफ द हॉट एंड वन ऑफ द फेवरेट पैरामीटर सभी का किसी भी कोर्स को चूज़ करने से पहले। तो प्लेसमेंट किस में ज़्यादा है यार, बीसीए में, बीटेक में? टू बी ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो बीटेक में ज़्यादा है। बीटेक में प्लेसमेंट अभी भी ज़्यादा हैं और अच्छी खासी हैं। अब क्यों, ये मैं आगे बता दूंगा। ओके, लेकिन बीसीए में प्लेसमेंट थोड़ी सी कम है। और एक और चीज़, बीसीए में जितनी अगर बीसीए में ज़्यादातर मोस्टली प्लेसमेंट जो होती हैं वो नॉन इंजीनियरिंग प्रोफाइल की होती तो एंड बीटेक में भी नॉन इंजीनियरिंग प्रोफाइल की प्लेसमेंट्स होती हैं, लेकिन बीसीए कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है। वहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोफाइल की जॉब्स थोड़ी ज़्यादा आती हैं, थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, एंड नंबर ऑफ़ कंपनीज़ भी ज़्यादा वहाँ पे आती हैं, तो प्लेसमेंट बीटेक की ज़्यादा है। अगला जो है वो है हमारा आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी जानना ज़रूरी है, किसमें ज़्यादा हमें रिटर्न में मिलेगा। देखो यार, रिटर्न में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है आप पे। ओके, लेकिन मैं एक बता दूं कि यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता। ओके, एक एवरेज पैकेज, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस में कैसे, या फिर आप कह सकते हैं कि बीटेक में आपका आरओआई बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं एक ऑन एवरेज बात करूँ तो बीसीए या बीटेक दोनों में ही आरओआई ऑलमोस्ट बराबर रहता है। इसका कारण ये, बीटेक में 4 साल स्पेंड करते हैं हम, और उसके साथ साथ हम यानी कि एक हाई फीस, यानी कि बीसीए के कंपैरिजन में थोड़ी सी फीस जो है वो बीटेक की हाई होती है। तो इसी एंड बीसीए में 3 साल स्पेंड करते हैं और बीसीए की फ़ीस जो है वो थोड़ी सी लो होती है। ये कुछ इसी प्रकार से हो गया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ अगर बीटेक की फ़ीस 100 रुपये है तो 4 साल के हो गए 400 रुपये, एंड अगर बीसीए की फ़ीस अगर 80 रुपये है तो 3 साल के हो गए यानी कि 240 रुपये। तो कितना, 160 का डिफरेंस आया। लेकिन और अगर स्टूडेंट बाद में अगर एमसीए करता है, अगर बाद में वो एमसीए करता है, 2 साल की एमसीए होती है, तो वहाँ पे वो 100 रुपये अगेन देगा। तो कुल मिला के बीसीए प्लस एमसीए के 500 एंड बीटेक के 400। तो ये इनको अब यहाँ तो 100 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन कई कॉलेज में 80, 70, 120, लेकिन उतना कोई फ़ीस का डिफरेंस होता नहीं है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो एट द एंड दोनों का बराबर ही आता है। अब मैं बात करूँगा करिकुलम की। सो करिकुलम दोनों का ही मैं सेम तो नहीं कहूँगा, करिकुलम दोनों का यानी कि देखो, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट दोनों में होते हैं, लेकिन फ़र्क कितना आता है नंबर्स का। बीसीए में नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कम होते हैं, ऑब्वियसली बात है, 3 साल का कोर्स है, कम होंगे, 2 सेमेस्टर कम हैं तो सब्जेक्ट तो कम होंगे ही होंगे। बीटेक में यानी कि नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। एंड उसके साथ साथ बीसीए में अगर यानी कि कोई एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप इंजीनियरिंग का, मैं वन ऑफ द फेमस सब्जेक्ट डीएसए लेता हूँ। तो अगर डीएसए नंबर ऑफ़ सिलेबस जो है वो या टॉपिक्स बीटेक में ज़्यादा कवर किए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल डीएसए का 100% सिलेबस जो है वो बीटेक में
करवाया जाएगा, तो 80% सिलेबस या 70% सिलेबस ही सिर्फ BCA में कवर करवाया जाता है, यानी कि सिलेबस BCA का कम रहता है, तो सब्जेक्ट वाइज भी। ओके, बाकी प्रैक्टिकल्स भी बीटेक में नंबर ऑफ ज़्यादा होते हैं, एंड जो प्रैक्टिकल्स कॉमन होते हैं वहाँ पे भी सिलेबस बीटेक का ज़्यादा होता है, BCA कंपैरिजन में BCA का सिलेबस कम रहता है, और बता दूँ मैं। एंड उसके बाद मैं बात करूँगा कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है कि आपको शायद आपके लिए प्लेसमेंट नहीं कि बड़ा हो, शायद आपके लिए मतलब कि ROI बड़ा हो, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ी है, और यही एक मेन कारण है मेरे हिसाब से बीटेक लेने का। इसमें क्या होता है कि आप बीटेक करने के बाद आप किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी के लिए आप एलिजिबल हो, किसी भी इंजीनियर अगर कंपनी के लिए आप आँख बंद करके आप एलिजिबल हो। फिर अगर आप एलिजिबल हो देन इट्स अप टू यू एंड ऑन योर लक कि आप कितना आप उसे नहीं ग्रैब कर पाते हो या नहीं। लेकिन अगर BCA करते हो तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप एलिजिबल नहीं रहोगे। आई एम नॉट से कि सभी कंपनी, मगर यू कैन सी दैट हाफ ऑफ द कंपनी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ओके, एंड नहीं कि अगर मैं इंटरली बताऊं तो कहीं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर अगर आप एलिजिबल हो भी तो कहीं ना कहीं आपके एलिमिनेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, लोग बीटेक वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द यानी कि हॉट कंपैरिजन टॉपिक है, एंड वन ऑफ द मेन रीज़न है बीटेक करने का कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये काफ़ी इफेक्ट करता है, एंड मेरे हिसाब से बीटेक एंड BCA में बहुत बड़ा अंतर या फिर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। देन है लॉन्ग टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल में अगेन बीटेक विन करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको बीटेक करना है, एमटेक करने की नो रिक्वायरमेंट। लेकिन BCA के इसमें आपको BCA प्लस MCA अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हो तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बीटेक ही जीतता है, लेकिन अलोन BCA से भी काम चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एमटेक करना MCA करना पड़ेगा। सो ये कुछ टॉपिक्स थे, ये कुछ लाइक पॉइंट्स थे जिस पर मैंने डिस्कशन किया। अब मैं एट द एंड नहीं कि अगर मैं अपना सजेशन दूँ, अगर आप इस वीडियो तक आए पहुँचे हैं तो ज़रूर कुछ ना कोई कारण रहा होगा, आप कंफ्यूज हैं BCA बीटेक में। तो मैं बता दूँ, अगर आपके पास नहीं कि फाइनेंशियल कंडीशन सही है, ओके, तो आप गो फॉर बीटेक, एक साल ना देखें। अगर कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो सोचते हैं कि यार BCA बीटेक दोनों सेम है, एक साल में बच जाएगा। अगर आप ये सोच के नहीं कि BCA ले रहे हैं तो BCA ना लें। ओके, समझे ना बात को? अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि मैं एक साल बच जाएगा तो आप BCA ना लें। अगर आपकी सोच ये है कि यार मेरा बीटेक में फ़ीस ज़्यादा बैठ रही है, बहुत ज़्यादा बैठ रही है, बिकॉज एंड एक कॉलेज है जहाँ पे BCA की फ़ीस कम है, तो ये कारण है। और ये साथ में ये भी है कि मैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लाइक मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं बीटेक में कर नहीं पा रहा, और फिर मैं क्या करूँ? अब मुझे इंजीनियरिंग में भी जाना है, मैं बीटेक किसी कारण से नहीं कर पा रहा, मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, या फिर कॉलेजेस जो हैं वो बहुत घर से दूर हैं, फैमिली अलाउ नहीं कर रही, या मोस्टली गर्ल्स के केस में होता है। मेरा BCA कॉलेज जो है वो कम फीस में है, फैमिली पास में है, फैमिली अलाउ कर रही है, तो कर सकते हैं, फिर इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, पॉइंट इज़ दैट। ओके, तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि अगर आप बीटेक मतलब कि पॉइंट्स इज़ क्लियर। इफ़ यू कैन डू BTech and enroll in BTech course, so go for BTech. Elsewise, if there is no other options, but you want to go and become a software engineer, so there is no bad to do BCA. Okay, and अगर तो that is the all about BCA and BTech। तो जब तक के लिए आप अपना मैं वीडियो ये पे एंड करता हूँ, एंड आप अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।